यूपी में मौसम ने अचानक यू टर्न ले लिया है। पिछले कई दिनों की आंधी बारिश के बाद अब प्रदेश में तेज धूप और गर्मी की वापसी हो गई है। रविवार सुबह से पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम साफ बना हुआ है। हल्की ठंडी हवाएं जरूर चल रही हैं, लेकिन धूप का असर लगातार बढ़ रहा है। करीब 7 दिन बाद शनिवार को तापमान फिर 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को कई जिलों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। मौसम फिर करवट लेने वाला है। नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, जिससे यूपी में दोबारा आंधी, बारिश और ओलों जैसे हालात बन सकते हैं। वहीं सुल्तानपुर प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका रहा, जहां रात का तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यानी फिलहाल धूप बढ़ रही है। ग्लैमर, कैमरा और करोड़ों की दुनिया छोड़ अब बॉलीवुड और टीवी सितारे वृंदावन की गलियों में सुकून तलाश रहे हैं। कभी शूटिंग सेट और लाइमलाइट में रहने वाले कई स्टार्स अब भक्ति और आध्यात्म की राह पर नजर आ रहे हैं। सावधान इंडिया फेम एना जय सिंघानी ने टीवी इंडस्ट्री तक छोड़ दी, जबकि अनुष्का शर्मा 2018 के बाद फिल्मों में बेहद कम दिखाई दी। अब सिर्फ दर्शन नहीं, बल्कि युवा कई दिन वृंदावन और बरसाना में रहकर भक्ति में समय बिता रहे हैं। शिल्पा शेट्टी, हेमा मालिनी और मीका सिंह जैसे कलाकार भी प्रेमानंद महाराज के प्रवचनों में पहुंच रहे हैं। वृंदावन की कुंज गलियों में अब राधे राधे की गूंज पहले से कहीं ज्यादा सुनाई दे रही है। भक्ति की ये नई लहर सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं, अब युवा भी माया नगरी से दूर आध्यात्म में अपना सुकून तलाश रहे हैं। झांसी में सट्टेबाजी के बड़े खुलासे के बीच अब सामने आई है एक चौंकाने वाली लव स्टोरी, जिसमें पुलिस सिपाही, धोखा और करोड़ों का खेल जुड़ गया है। 24 साल की यशस्वी द्विवेदी की मां का आरोप है कि सिपाही रजत ने उनकी बेटी को प्रेमजाल में फंसाया। परिवार ने 2 बार रिश्ता तय किया, लेकिन हर बार बेटी ने सगाई तोड़ दी और रजत के साथ रहने लगी। 8 मई को झांसी की रॉयल सिटी कॉलोनी में पुलिस ने छापा मारकर यशस्वी और उसकी दोस्त निशा खान को गिरफ्तार किया। मौके से 1 करोड़ 55 लाख की ज्वेलरी, करीब 19 लाख कैश, 12 मोबाइल, लैपटॉप और 9 सोने के बिस्किट बरामद हुए। फिलहाल सिपाही रजत समेत 5 आरोपी फरार हैं। लोकसभा चुनाव के बाद अब यूपी की राजनीति में बड़ा बदलाव होने जा रहा हुआ है। योगी कैबिनेट का आज दूसरा विस्तार होने वाला है। रविवार दोपहर करीब 3 बजे 6 नए मंत्री शपथ लेंगे। सबसे ज्यादा चर्चा सपा से बगावत करने वाले विधायक मनोज पांडेय को लेकर है, जिन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। क्या सिर्फ नए चेहरे आएंगे या कई पुराने मंत्रियों की जिम्मेदारी भी बढ़ेगी? नए मंत्रियों में 1 ब्राह्मण, 3 ओबीसी और 2 दलित चेहरे शामिल होंगे। फिलहाल योगी सरकार में मुख्यमंत्री समेत 54 मंत्री हैं और इस विस्तार को 2027 चुनाव की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार का खौफनाक मंजर सामने आया है। एक स्कॉर्पियो बिजली के खंभे से टकराकर 3 बार पलटी और फिर सीधी जाकर रुकी। हादसा इतना जबरदस्त था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और बोनट में आग लग गई। हादसे के बाद स्कॉर्पियो का सायरन काफी देर तक बजता रहा, जिसकी आवाज सुनकर लोग मौके पर जुट गए। घायल युवक को अलीगढ़ बीजेपी जिलाध्यक्ष कृष्णपाल सिंह का भतीजा बताया जा रहा है। मामला शुक्रवार रात ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र का है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। फुटेज में स्कॉर्पियो तेज रफ्तार में दिख रही है, जिसके बाद ड्राइवर का नियंत्रण बिगड़ता है और गाड़ी सीधे पोल से जा टकराती है। सिर्फ 2 मिनट की देरी और पीजीटी परीक्षा से बाहर। यूपी में आज कई अभ्यर्थियों का सपना परीक्षा केंद्र के गेट पर ही टूट गया। यूपी के 17 जिलों में 319 केंद्रों पर दूसरे दिन भी पीजीटी परीक्षा आयोजित हुई। अभ्यर्थियों को 3 लेयर सिक्योरिटी चेक के बाद एंट्री दी गई। पहले आधार से फोटो मिलान, फिर चेकिंग और उसके बाद रेटिना स्कैन किया गया। लेकिन गोरखपुर के सेंट एंड्रयूज कॉलेज में गेट बंद होने के बाद पहुंची 3 महिलाओं को अंदर नहीं जाने दिया गया। कई अभ्यर्थी गेट पर खड़े होकर मिन्नतें करते रहे, लेकिन नियमों के चलते एंट्री नहीं मिली। महाराजगंज की सरोज जायसवाल ने बताया कि पार्किंग की व्यवस्था न होने की वजह से सिर्फ 1 से 2 मिनट की देरी हो गई। सुबह 8 बजे से 8:45 तक एंट्री चली और उसके बाद गेट बंद कर दिए गए। कानपुर में सिर्फ 1 लाख रुपए के विवाद ने एक कारोबारी की जान ले ली। आरोपी ने पहले फोन करके बुलाया और फिर पीछे से गोली मार दी। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार रात आरोपी रेस्टोरेंट संचालक विशाल गुप्ता विजय को दुकान से करीब 2 किलोमीटर दूर एक धर्मशाला में ले गया। वहां पैसों को लेकर करीब 40 मिनट तक बहस हुई। धर्मशाला से नीचे उतरते वक्त आरोपी ने पीछे से गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे। सीसीटीवी फुटेज
फुटेज में आरोपी विशाल विजय को स्कूटी से धर्मशाला ले जाते दिखा है। करीब 45 मिनट बाद वह अकेले बाहर निकलता नजर आया। पुलिस के अनुसार दोनों के बीच 1 लाख रुपए और ब्याज को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। सहारनपुर में तनाव के बीच भीम आर्मी चीफ और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। छुटमलपुर स्थित उनके घर के बाहर 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। उन्हें बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जा रही। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रत्न आजाद और कमल वालिया समेत कई पदाधिकारियों को भी नजरबंद किया गया है। दरअसल शनिवार को देवबंद के लालवाला गांव में 2 बीघा जमीन को लेकर अनुसूचित जाति और ठाकुर समाज के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। देखते ही देखते दोनों पक्षों में जमकर पथराव शुरू हो गया और महिलाएं जान बचाने के लिए इधर उधर छिपती नजर आईं। हालात बिगड़ने पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। फिलहाल गांव में भारी पुलिस बल तैनात है और पूरे इलाके में तनाव बना हुआ है। लखनऊ में सियासी बयानबाजी अब सड़क तक पहुंच गई है। बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह के समर्थकों ने सपा सांसद आरके चौधरी के घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। रविवार को बड़ी संख्या में समर्थक चौराहे पर जुटे और वहां से नारेबाजी करते हुए मुंशी पुलिया स्थित आरके चौधरी के आवास तक पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान अखिलेश यादव और राहुल गांधी के खिलाफ भी नारे लगाए गए, जिस पर महिलाओं ने सीधे सड़क पर उतरकर विरोध जताया। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं का आरोप है कि नारी वंदन अधिनियम को लेकर दिए गए बयान से महिलाओं का अपमान हुआ है और सांसद को माफी मांगनी चाहिए। कई महिलाओं ने प्रियंका गांधी होश में आओ जैसे नारे भी लगाए। आगरा में तेज रफ्तार का कहर। एक एम्बुलेंस ने ऑटो को ऐसी टक्कर मारी कि पिता और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा रविवार सुबह करीब 8 बजे थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के बिचपुरी इलाके में हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और मौके पर अफरा तफरी मच गई। मृतकों की पहचान 36 साल के नेमीचंद और उनके 14 वर्षीय बेटे शिवम के रूप में हुई है। 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पूरा परिवार दिल्ली से आगरा एक शादी समारोह में शामिल होने आया था, लेकिन खुशियों का सफर कुछ ही सेकंड में मातम में बदल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एम्बुलेंस बेहद तेज रफ्तार में थी। टक्कर के बाद स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई।